सरल कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। रोशनी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई थी। ससुराल में उसे बराबर मान और सम्मान मिला, लेकिन शादी से पहले ही वो हमेशा एक बात से परेशान रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की काम में बिल्कुल मदद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन, रोशनी बहू, आज रोटी तू बना ले, और एक बात, रोटियां बड़ी बहू सिमरन की तरह मुलायम ही बनाना, समझी? ये सुनकर तो रोशनी की सांस ही फूलने लगी और वो घबरा गई। सिमरन, जो उस घर की बड़ी बहू थी, वो हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। हे राम, अब मैं क्या करूं? सासू माँ ने तो आज मुझे रोटियां बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन मुझे तो मुलायम रोटियां बनानी ही नहीं आती। हमेशा घर पर जब रोटियां बनाती थी तो रोटियां जल जाती थी या फिर सूख जाती थी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, लेकिन अब क्या करूं? एक बार सिमरन दीदी से पूछती हूँ। नहीं, कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाने लगे। एक बार मैं ही बनाने की कोशिश करती हूँ। रोशनी ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये रोटियां तो बिल्कुल सूख गई हैं। अगर ये रोटियां सबके सामने लेके गई तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। रोशनी इंटरनेट पर वीडियो देखती है, जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी यही तरीका आजमाऊं? रोशनी को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और वो आटे में मैदा मिलाने लगी। रोशनी चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती रही। रोटियां मुलायम बनती हैं और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। रोशनी बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम बनी हैं। तुम्हारी रोटियां तो बहुत मुलायम बनी हैं, पर साथ में इतनी सफेद हैं, मानो हम कोई नान खा रहे हों। ये सुनकर रोशनी घबरा जाती है। रोशनी, तू आशीष की बात का बुरा मत मानना, इसकी तो आदत है मजाक करने की। रोटियां सच में अच्छी बनी हैं। अरे रोशनी चिल, मैं तो मजाक कर रहा था, रोटियां सच में अच्छी बनी हैं। रोशनी आशीष की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ दिन तक ऐसे ही रोशनी आटे में मैदा मिलाकर सबको रोटियां खिलाती रही। एक दिन सिमरन मैदे की मट्ठी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा ड्रम तो खाली है। अरे, इसमें तो मैदा है ही नहीं। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, लेकिन ये खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ बनाया भी नहीं। कोई बात नहीं, शायद रोशनी ने कुछ बना लिया होगा। एक काम करती हूँ, आटा भी देख लेती हूँ कि कितना बचा है, फिर दोनों चीजें साथ में मंगवा लूंगी। उसके बाद सिमरन आटे को देखती है। अरे, ये आटा इतना अलग क्यों लग रहा है? अरे, इसमें तो मैदा मिला हुआ है। अच्छा, इसका मतलब रोशनी आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। तभी तो देवर जी उस दिन बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। मुझे रोशनी से पूछना ही होगा। मैदे की रोटियां तो हम सब के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। रोशनी वहां आ जाती है। रोशनी, सच बताओ, क्या तुमने आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाई हैं? हाँ दीदी, क्योंकि मुझसे मुलायम रोटियां नहीं बन रही थी और मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ तो वो सूख जाती हैं। रोशनी, क्या तुम्हें पता है ज्यादा मैदा खाने से हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना बुरा असर पड़ता है? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो इंटरनेट पर देखा था कि आटे में मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। आटे से भी मुलायम रोटियां बन जाती हैं, अगर आटा सही से गूंथा जाए तो। तुम एक बार मुझसे पूछती तो सही, मैं तुम्हें बता देती। दीदी, मैंने तो सुना था कि जेठानियां अपनी देवरानी की काम में मदद नहीं करती, इसलिए बस पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। चलो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ मुलायम रोटियां कैसे बनती हैं।
उसके बाद सिमरन रोशनी को आटा गूंथना सिखाती है। पहले इसमें थोड़ा करके पानी मिलाओ और इसको अच्छे से गूंथो, फिर देखो कैसे मुलायम रोटियां बनती हैं। कुछ दिनों के बाद ही रोशनी मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि वो इतने दिन से मैदे की रोटियां खा रहे थे। अब रोशनी और सिमरन का रिश्ता पहले से और भी मजबूत बन गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा।